डिस्क्रीट सेट और फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट के डिफिनीशन को समझा गया। इस वीडियो में समान समुच्चय इक्वल सेट को समझेंगे कि वह दो समुच्चय जिसके एलिमेंट्स समान होते हैं A इक्वल टू बी या A इज नॉट इक्वल टू बी, यह असमान समुच्चय कहलाते हैं। मतलब कि समान समुच्चय मीन्स कि A इक्वल टू बी अगर इस प्रकार के सेट हो तो वह इक्वल समुच्चय कहे जाएंगे, और A इज नॉट इक्वल टू बी हो तो वे असमान समुच्चय कहे जाएंगे। आइए इसके बाद एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि एक सेट लेते हैं A इक्वल टू 1 2 3 4 और एक दूसरा सेट है B इक्वल टू 4 3 2 और 1। A और B दोनों सेट के माध्यम से अगर इसको मिक्स करें तो हमें प्राप्त होगा कि A इक्वल टू बी। यहाँ से देखेंगे कि दोनों सेट में A में 1 एलिमेंट है तो इसमें भी 1 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है तो इसमें भी 2 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट इसमें भी 3 एलिमेंट है और 4 एलिमेंट तो यहाँ भी 4 एलिमेंट है। तो यहाँ से हमें प्रूव होता है कि A एलिमेंट A सेट के जो एलिमेंट A में है वही B सेट में वही एलिमेंट। तो यह यहाँ से प्रूव होता है कि A इक्वल B मीन्स कि A के सारे एलिमेंट B में है और B के सारे एलिमेंट A में है। तो यहाँ से हमें प्रूव होता है कि यह इक्वल सेट है। इसके बाद एक सेट के माध्यम से समझते हैं कि यहाँ सपोज कीजिए यह हमारा एक सेट है और एक या दूसरा सेट है, इसको कहेंगे A और इसको B। तो A सेट के अंदर हमारा एलिमेंट है 1 2 3 और 4 और B सेट के अंदर एलिमेंट है 4 3 2 और 1। तो अगर A सेट की बात की जाए तो A सेट का अगर एलिमेंट है 1 2 3 और 4 और B सेट में 4 3 2 और 1। तो यहाँ देखिए कि जो A सेट के एलिमेंट है वही B सेट के भी एलिमेंट है। यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, 2 3 और 4 मीन्स कि जितने एलिमेंट A सेट के हैं वही एलिमेंट B सेट में भी है। तो यहाँ में प्रूव होता है कि A इक्वल टू B मीन्स कि A सेट के सारे एलिमेंट B में भी है और B सेट के सभी एलिमेंट A सेट में भी है। अगर हम इक्वल सेट की बात करें मीन्स कि यदि सपोज कीजिए यहाँ A सेट में अगर एलिमेंट है 1 2 3 4 और B सेट में यहाँ हमको चेंज कर दिया जाए, यहाँ 5 हो गया और यहाँ 6 हो गया और यहाँ 3 हो गया। तो देखिए A सेट में एलिमेंट है लेकिन इसी के अगर विपरीत क्रम में देखें B सेट में तो B सेट में देखें तो इतने एलिमेंट यहाँ नहीं है। यहाँ अगर 1 2 3 4 है तो यहाँ देखिए 5 6 3 1 है मीन्स कि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं कि जो A के एलिमेंट B के एलिमेंट में नहीं है। तो यहाँ से हमें प्रूव होता है कि A इज नॉट इक्वल टू B मीन्स कि A के एलिमेंट जितने हैं वो B में एलिमेंट में नहीं है। तो यहाँ से देखा गया कि इक्वल सेट और अनइक्वल सेट मीन्स कि A के सभी एलिमेंट B में हो और B के सभी एलिमेंट A में हो तो वह इक्वल सेट कहलाता है। और अनइक्वल की बात करें तो A के सभी एलिमेंट B में न मिले और B के सभी एलिमेंट A में न मिले। कुछ एलिमेंट मिल सकते हैं लेकिन सभी एलिमेंट्स इक्वल न हो तो उसे अनइक्वल सेट कहेंगे। 1 के कुछ क्वेश्चन को समझते हैं कि इस क्वेश्चन में सेट फाइनाइट और इनफाइनाइट मीन्स कि समुच्चय और अपरिमित और परिमित को आइडेंटिफाई करना मतलब पहचान करना है। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष के महीनों का समुच्चय, सेकेंड है कि जो सेट किया गया इसमें आइडेंटिफाई करना है और थर्ड नंबर है कि 1 2 3 और 99 और 100 मतलब इतना जो सेट दिया है इसकी पहचान करना है। फोर्थ कि 100 से बड़े धन पूर्णांकों का सेट और 5 नंबर है कि 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं
कह रहा है कि वर्ष के महीनों का समुच्चय, मीन्स समझ यहाँ पे सेट लेते हैं, जैसे जनवरी कमा फरवरी मार्च अप्रैल सुहान, मीन्स कि वर्ष के महीनों का समुच्चय है। तो यहाँ पे वर्ष के महीनों में से जितना भी हम लेंगे, जनवरी फरवरी मार्च टू दिसंबर, तो इस वर्ष के महीनों में यह है कि सब एक निश्चित है कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक इतने के बीच में हमें 12 मंथ का केवल आंकलन करना है। तो इसलिए यह हमारा सेट फाइनाइट सेट का आएगा। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट मीन्स परिमित समुच्चय। उसके बाद सेकेंड नंबर की बात करें कि सेट 1 2 3 डैट 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 सो ऑन। इसमें देखिए कह रहा है कि इस सेट में एलिमेंट है 1 2 3, तो यहाँ पे डैट डैट के बाद हम कितना एलिमेंट ले सकते हैं? हम डैट डैट के बाद 4 से 100 के ओवर भी हम एलिमेंट ले सकते हैं। तो इसलिए यहाँ जो एलिमेंट प्राप्त हो रहा है वह एक निश्चित क्रम में नहीं है कि हम कितना एलिमेंट ले सकते हैं, इसलिए यह इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट। उसके बाद अगर थर्ड नंबर की बात करें, यहाँ पे दिया गया है 1 2 3 99 और 100। तो इसमें देखिए कि जो सेट दिया गया है 1 2 3 99 और 100, तो इसमें हमें एलिमेंट सब एक निश्चित क्रम में ज्ञात है कि इसमें 1 से लेकर 100 तक के एलिमेंट हैं, इसलिए यह फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट है। उसके बाद फोर्थ नंबर की बात करें कि 100 से बड़े धन पूर्णांकों का सेट। इसमें देखिए कि कह रहा है कि 100 से बड़े धन पूर्णांकों का सेट, तो 100 से बड़े अगर धन पूर्णांकों को देखना हो तो इसमें यह निश्चित नहीं है कि 100 से बड़े कितना धन पूर्णांक हो सकते हैं। हो सकता है उससे ओवर भी हो सकता है, लाख में भी जा सकता है, इसलिए यह एक अनिश्चित है। इसलिए अनिश्चित है तो यह आपका इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन की बात करें कि 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो इसमें 99 से छोटे अभाज्य देखना हो तो इसमें एक निश्चित है कि 99 से छोटे अभाज्य देखना है, इसलिए जिस सेट में वह निश्चित हो कि उसमें एलिमेंट्री की संख्या कितनी है तो वह फाइनाइट सेट कहलाएंगे, इसलिए यह सेट फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट है। इसमें फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि a इक्वल टू बी और a इज नॉट इक्वल टू बी, मीन्स कि a और b इक्वल है और a और b नॉट इक्वल है। तो इसमें इस क्वेश्चन को जांच करके और सॉल्व करके बताना है। तो आइए इसके फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें कि a इक्वल टू a b c d और b इक्वल टू d c b और a। यहाँ से a इक्वल टू a b c d मतलब a एलिमेंट है और b इक्वल टू इतने एलिमेंट दिए गए। तो यहाँ पे देखिए कि जो एलिमेंट a में है वही एलिमेंट b में भी है, तो इसलिए इसको कहेंगे कि a इक्वल टू b। अगर इसको एक सेट के माध्यम से देखें, सपोज कीजिए ये हमारा एक सेट है A और एक दूसरा सेट है B, एलिमेंट है A B C और D। A के एलिमेंट है और B के एलिमेंट है D C B और A। यहाँ पे देखिए कि A के अगर एलिमेंट है A तो B में भी A है और B और एक एलिमेंट B है तो B C और D, मीन्स
कि ए के सारे एलिमेंट बी में भी है और बी के सारे एलिमेंट ए में भी है, इसलिए यहाँ से ये प्रूव होता है कि ए इक्वल टू बी दोनों सेम है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन की बात करें कि ए इक्वल टू पॉइंट है 2, 4, 6, 8 और 10 और बी इक्वल टू पॉइंट है 8, 10, 6, 10 और 18। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट सेट के माध्यम से देखें, यह सेट हमारा है ए और एक दूसरा सेट है बी। ए का पॉइंट है 2, 4, 6, 8 और 10 और बी का पॉइंट है 8, 10, 6, 10 और 18। यहाँ पे देखिए ए का पॉइंट है 2, तो 2 बी में नहीं है और 4 भी नहीं है, 6 है, 8 है, 10 है। यहाँ पे कुछ पॉइंट बी में है और कुछ पॉइंट बी में नहीं है, इसलिए यह कहेंगे कि ए इज नॉट इक्वल टू बी, मीन्स कि ए के सभी एलिमेंट बी में नहीं है, इसलिए यहाँ से यह सॉल्व होता है। और इसको डायरेक्ट कहें तो कह सकते हैं कि ए इज नॉट इक्वल टू बी। यहाँ पे लिखेंगे कि ए के सभी एलिमेंट्स बी में उपलब्ध है। इसलिए यहां से प्रूव होता है कि यह सेट इक्वल सेट है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन की अगले टर्म में बात करेंगे। नेक्स्ट टर्म में 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ए इक्वल टू सेट में पॉइंट है 1 और 3 और बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इक्वेशन से x² प्लस 5x प्लस 6 का एक हल है। इसको हमको सॉल्व करके बताना है कि इस इक्वेशन का यह हल है। उसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि a इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, यह जो वर्ड दिया गया है इसका एक अक्षर है और b इक्वल टू इसका वर्ड एक अक्षर है, इसको सॉल्व करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को लेते हैं। सॉल्यूशन ए इक्वल टू 1, 3 और b इक्वल टू इक्वेशंस को लेते हैं x² प्लस 5x प्लस 6। इस इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो इसको फैक्टर करेंगे तो x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से 3x और 2x को ऐड करेंगे तो 5x प्राप्त होगा और 3x और 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 6x² हमें प्राप्त होगा। ये इसका फैक्टर हो गया। उसके बाद इसको ब्रैकेट में लेते हैं, x² प्लस 3x को एक ब्रैकेट में और दूसरा ब्रैकेट में लेते हैं 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से x को कॉमन लेते हैं तो x प्लस 3 और यहाँ से 2 को कॉमन लेते हैं तो x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से x प्लस 2 एक ब्रैकेट में और दूसरा ब्रैकेट में x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x के लिए सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू हमें प्राप्त होगा -2 और -3। तो यहाँ पे हमें x इक्वल टू प्राप्त हुआ पॉइंट -2 और -3। तो यहाँ पे देखिए कि -2 और -3 क्या इसके पॉइंट हैं a इक्वल टू 1 और 3 के, इसके पॉइंट नहीं है। तो हमें यहाँ से प्राप्त होता है कि यह अनइक्वल है, मतलब इक्वल नहीं है। नेक्स्ट टर्म में सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि a इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, जो फॉलो जो शब्द दिया गया है तो यह शब्द के इस शब्द के इक्वल है कि नहीं है। यहाँ पे देखेंगे कि a इक्वल टू हमारा जो वर्ड है FO
LLOW और B के वर्ड है WOL और F। तो यहाँ पे देखें, अगर सेट के बारे में देखें तो यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। यह हो गया A और यह हो गया B। तो A के एलिमेंट हैं FOLLOW और यहाँ WOL और F। तो यहाँ पे देखिए कि F यहाँ पे है तो F भी है, O भी है और L भी है और W भी है। तो L एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है। तो यहाँ पे देखिए कि A के सभी एलिमेंट B में है, मतलब A और B दोनों सेम के एलिमेंट हैं, वैसे इसी के मतलब A के एलिमेंट के ही फॉलो करता है, इसलिए कहेंगे कि यह A इक्वल टू B, मीन्स कि A के एलिमेंट B में भी उपलब्ध है और B के एलिमेंट A में भी उपलब्ध है। तो यहाँ से में प्रूफ होता है कि यह इक्वेशंस इक्वल सेट के इक्वेशंस हैं।